नमस्कार, आप देख रहे हैं खेलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है और सभी संभावित प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी पार्टी के गुणों की बखान में लगे। इसी कड़ी में आज हम लोग कटिहार विधानसभा क्षेत्र में हैं और यहाँ से राजद के संभावित प्रत्याशी कह सकते हैं लाखों यादव हमारे साथ हैं। वर्तमान में मनिहारी नगर पंचायत के चेयरमैन हैं, समाज सेवी हैं। बात करते हैं लाखों से समाज सेवा के क्षेत्र में कब आत्मा। स्वागत है सर। कैसे समाज सेवा में आत्मा। सबसे पहले तो आप लोगों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोग अपना महत्वपूर्ण समय निकाल करके मेरे पास आए और इसके लिए आप लोगों को बधाई। हम अपना राजनीतिक शुरुआत जो है 1995 में हमको वोट देने का अधिकार मिला और उस 1995 में जब चुनाव था और चुनाव की तारीख जब बार बार आगे बढ़ रही थी तो मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक बयान अखबार में देखा कि हमने सिर्फ मुंह से बोले हैं, हम किसी का कुछ बिगाड़े नहीं। उससे पहले हम लोग कांग्रेस विचारधारा से जुड़े हुए थे। हमारे बड़े भाई सुनील कुमार यादव 90 में NSI के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे और 95 में वो मनिहारी विधानसभा से चुनाव भी लड़ना चाह रहे थे और उनको टिकट नहीं मिली। मुबारक हुसैन साहब को टिकट वहाँ से मिला। तो राजनीतिक की शुरुआत या जागरूकता 1995 से ही हमें आया, लेकिन सक्रिय राजनीतिक में हम 2015 से शुरू किए। सक्रिय राजनीति 2015। हाँ, 2000 राष्ट्रीय जनता दल के साथ। आपको हमने बताया कि जब लालू जी का एक बयान आया था अखबार में कि हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, उस समय इस चीज को लेकर के या जो भी हो चुनाव आयोग का मंशा, आपने देखा होगा कि उस समय जो है बार बार चुनाव का डेट को आगे बढ़ाया जा रहा था। तो उनके इस बात से हम प्रभावित होकर के हम जनता दल के साथ हुए और हमको वोट कांग्रेस को देना था, लेकिन हमने राष्ट्रीय जनता दल को वोट दिया। उसके बाद फिर 2015 से सक्रिय राजनीति में राजद के साथ। हाँ, राजद में किन किन पदों पर? देखिए, हम राजद में किसी पद पर नहीं रहे। 2016 में हमारे युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बुलो मंडल जी हमको युवा के जिला अध्यक्ष मनोनीत कर दिए थे, लेकिन मेरे द्वारा कहा गया कि भैया हम आपके साथ हैं। चूँकि भैया जिला अध्यक्ष थे, हमारे बड़े भाई, एक घर में 2 आदमी जिला अध्यक्ष नहीं हो सकता है, हम आपके साथ हैं और आपके साथ हम मजबूती से रहेंगे। तो मेरे रिकमेंड पर ही जो है राष्ट्रीय जनता दल का जिला अध्यक्ष को बनाया गया। लेकिन मेरे काम से, समाज सेवा से या जो भी काम है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे काम के बदौलत वो हमको जाने, तेजस्वी जी भी जाने। पोस्ट लेना जरूरी नहीं होता है, काम करना जरूरी होता है। अभी जैसे कि हमारे राजेश जी जो प्रदेश युवा के अध्यक्ष हैं, प्रदेश महासचिव, वो हमको बना दिए। उसके पहले हम मुख्य पार्षद बन गए थे। तो ठीक है, पद भी जरूरी है, दे दिए तो। और हम किशनगंज के जो हैं प्रभारी भी हैं। मनिहारी से आप मुख्य पार्षद है नगर पंचायत जी। आपके अध्यक्ष बनने के बाद, मुख्य पार्षद बनने के बाद मनिहारी में क्या क्या महत्वपूर्ण? देखिए, हम जब से मेरा पढ़ाई लिखाई जन्म मनिहारी में ही हुआ है और जो मनिहारी की स्थिति थी, मनिहारी मार्केट का, तो हमको नहीं लगता है कि हम लोग जब से होश संभाले थे कहीं कोई काम हुआ था। अगर आप गंगा घाट जाते होंगे तो लोग गिरते पड़ते
बस स्टैंड जो मनिहारी का है, अंबेडकर चौक जहाँ से हम लोग बोलते हैं, बस स्टैंड तो है नहीं, वहीं से जो है गिरते पड़ते लोग गंगा घाट जाते थे। और फिर गंदा पानी, स्नान करने के बाद गंदा पानी से हो करके लोगों को गुजरना पड़ता था, और अशब्द भाषा का लोग प्रयोग भी करता था। तो अभी आप जब जाएंगे तो हमने सबसे पहले सड़क, नाला और रोड पर काम किया। आप देखेंगे कि जो अंबेडकर चौक का गोलंबर है, आप एक मिनिस्टर को भी कहेंगे या एक विधायक को भी कहेंगे कि एक पोल को हटवाना है, उसमें बहुत लंबा प्रोसेस होता है। लेकिन मेरे द्वारा वहाँ 2 ट्रांसफार्मर लगा हुआ था, उसको मैंने दूसरे जगह शिफ्ट करा करके सबसे पहले जाम के समस्या को हमने हटाया और बड़ा गोलंबर वहाँ पर करने का काम किया। और जो अंबेडकर जी का अंबेडकर चौक है, बस स्टैंड जिसको हम लोग कहते हैं, वहाँ से घाट तक मुख्य सड़क जो है सबसे पहले उसको बनाने का काम किया। और रेलवे में आज़ादी के बाद जो रेलवे में कभी काम नहीं हुआ और लोग यही कह करके पल्ला झाड़ देते थे कि ये रेलवे का है, रेलवे में काम नहीं हो सकता है, तो हमने डीआरएम से मिल करके एनओसी लेकर के रेलवे क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण जगह पर, जहाँ पर लोग सब्जी मंडी था, अभी बरसात के मौसम में भट होना कीचड़ रहता था, उस रोड को भी बनाने का हमने काम किया। और घाट में मेरे द्वारा, मतलब मेरे स्तर से हो सकता था, हमने अपने स्तर से भी किया और सरकार के भी स्तर से लग करके, जैसे नमामि गंगे का प्रोजेक्ट है, उसके द्वारा भी हमने काम वहाँ पर स्टार्ट करवाया। तो आप कटिहार विधानसभा से राजद की तरफ संभावित प्रत्याशी के दौर में है, तैयारी कर रहे हैं। जब लोगों के बीच कटिहार में जाते होंगे जनता से मिलने की, क्या कहते हैं? देखिए, हम कटिहार विधानसभा से ही नहीं, हम पिछले बार प्राणपुर विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते थे। सबसे ज़्यादा सदस्यता अगर कटिहार जिला में किसी विधानसभा में हुआ था तो वो प्राणपुर विधानसभा से हुआ था। और अभी हमने नेता से मिला और उनसे जा कर के बोले कि कटिहार में जो भी विधानसभा है, कटिहार जिला, हाँ, कटिहार जिला में जो सुरक्षित है उसको छोड़ करके आप हमको जहाँ से लड़ाना चाहते हैं, आप लोगों का भी सहयोग रहेगा। और हर विधानसभा में मेरा भी कुछ अपना निजी पूंजी है, तो आप लोगों के सहयोग से हम अपने पूंजी से हम सीट निकाल सकते हैं। तो कटिहार ही नहीं, कोई भी विधानसभा? हाँ, तो ऐसे इच्छा तो है कटिहार विधानसभा, हाँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा कोई लाचारी नहीं है कि हम कटिहार विधानसभा से ही लड़े। अगर हमको प्राणपुर से भी देता है, बरारी से भी देता है, कदवा से भी देता है, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। कटिहार में बेसिकली आप घूमते हैं? हाँ, कटिहार मेरा निवास है। क्या समस्या देखी? देखिए, आप खुद पत्रकार हैं, आप कटिहार के गली गली में घूम रहे हैं, आप देख रहे हैं कि कटिहार की क्या समस्या है। जब हमारे माननीय विधायक तारकिशोर जी डिप्टी सीएम बने थे, तो चूंकि यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर ही उनका घर है और औपचारिक तौर पर हम लोग एक बड़ा भाई छोटा भाई का भी एक संबंध है। तो खरना के रोज हमारे कुछ मित्र डॉक्टर लोग आए थे पूर्णिया से, तो बोले कि चलिए मिल करके बधाई दे देते हैं। तो हमने गया था उनके पास और हमने उनको स्पष्ट कहा था कि भैया, मौका बार बार नहीं मिलता है, जब आपको मौका मिला है तो आप ऐसा कुछ करें जो कि सदैव आपको कटिहार याद रखेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सबसे दुर्भाग्य की बात है कि डिप्टी सीएम थे, नगर विकास मंत्री थे, वित्त विभाग था, उसके बाद कटिहार में जो है शून्य काम हुआ, यानी कि काम हुआ ही नहीं। अगर अभी 2 घंटा आप बारिश अगर जम करके हो जाए तो हम लोग अभी जहाँ बैठे हुए हैं यहाँ पे पानी घुस जाएगा। और 2020 में हमको याद है कि तारकिशोर जी आए थे, यहाँ भी आए थे, मेरे यहाँ भी आए थे, हम नहीं थे, हम रांची गए हुए थे अपना टिकट के ही संदर्भ में। तो ये बगल वाले सोफा पर ही बैठे थे और वो पानी के नीचे बैठे हुए थे
और वो खुद लज्जित थे कि इस तरह का है, लेकिन अगर हमको मौका मिलता है तो ऐसा नहीं होगा। और ऊपर वाले ने उनको मौका भी दिया, लेकिन मौका ही नहीं दिया। कहा जाए कि उनको लॉटरी मिला। वो मंत्री बनने गए थे, वो डिप्टी सीएम बने, नगर विकास मंत्री बने, वित्त विभाग के मंत्री थे, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ कटिहार में। ये इससे ज्यादा और दुर्भाग्य की कोई बात ही नहीं हो सकती है। अगर कटिहार से पार्टी आपको मौका देती है तो आप अपने तरफ से मतलब आपका क्या काम होगा? 5 काम बताएं जो आप करने की सोच रहे देखिए, सबसे पहला काम जो जनता का है, जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है पूरे बिहार में, सबसे पहले तो हम उसको समाप्त करना चाहेंगे। उसके लिए हमको जो करना पड़ेगा हम वो करेंगे। अगर हमको जेल भी जाना पड़ेगा तो हम जेल जाने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन हम अपने विधानसभा में ही नहीं, पूरे जिले में कहीं भ्रष्टाचार होने नहीं देंगे। अभी जब से हमने नगर पंचायत का मुख्य पार्षद बना है, सिर्फ आवास योजना में हमने 32 करोड़ रुपया दिया। और लोग जो है, पहले या पार्षद हो या बिचौलिया हो, 2 लाख रुपया लोगों को मिलता था, उससे 10,000 20,000 रुपया कमीशन ले लिया करता था। और हम जब मुख्य पार्षद बने तो कई बार माइक लाउड स्पीकर लगवा करके सभी वार्ड में घुमवा करके ये सूचना देने का काम किया कि आप डायरेक्ट ऑफिस आए और किसी का 1 पैसा आवास योजना में नहीं लगेगा और डायरेक्ट आप लोगों के खाते में पैसा जाएगा। दूसरा दूसरा है क्या कि कटिहार शहर जो है पहले मिनी कलकत्ता कहलाता था, और दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ते जा रहा है। यहाँ जाम की समस्या है, तो हम चाहेंगे कि जाम का जो समस्या है, उस जाम का समस्या को कैसे समाधान हो, ये बड़ी समस्या है, उसको समाप्त किया जाए। तीसरा, हम चाहेंगे कि यहाँ एक बड़ा स्टेडियम बने और जो हमारे खिलाड़ी लड़के हैं उसको खेलने का या किसी तरह का कोई प्रैक्टिस करना है तो वो अच्छे से प्रैक्टिस कर सके और आगे बढ़ सके। चौथा में हम चाहेंगे कि यहाँ एक टूरिस्ट जगह हो, जैसे कि यहाँ कोई बड़ा पार्क नहीं है। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। एक पार्क होना चाहिए आदमी को स्वस्थ रहने के लिए, तो वो बड़ा पार्क का निर्माण होना चाहिए। और पांचवा, हमारे जिले में जो भी यहाँ उद्योग था पहले, जैसे हो, भारत सरकार से हो, बिहार सरकार से हो, अगर हमको मौका मिलता है तो हमको लड़ करके या जैसे भी हो, जिस तरह का पहले था उस तरह का हम यहाँ स्थापित करना चाहेंगे। जो लोग बेरोजगारी से भटक रहे हैं, जो लोग दूसरे जिले से आकर के यहाँ रोजगार किया करते थे, एक यहाँ रोजगार की नगरी कहलाता था, वो समाप्त हो गया है। उसको हम चाहेंगे कि पुनः वो चालू हो जाए। क्या कहेंगे कटिहार की जनता? कटिहार की जनता से यही हमारी अपील है कि हमारे गठबंधन के जो भी उम्मीदवार हो, विधायक बनना जरूरी नहीं है, पहले सरकार बनाना जरूरी है। आप जो है सरकार बनाने में महागठबंधन को मदद करें। देखिए, उनका कहना है कि प्रत्याशी कोई भी पहले सरकार बनाइए फिर विधायक बनाइए, और कोई भी जीत के जाए, इंडिया गठबंधन का हो। और जहां तक मेरा सवाल है, पार्टी से रिक्वेस्ट है, पार्टी कटिहार जिला के आरक्षित सीट को छोड़कर कहीं से भी मुझे प्रत्याशी बनाए, वो सीट मैं जीत कर इंडिया गठबंधन के खाते में दूंगा और सरकार बनाने में मदद करेंगे। क्या ठीक रहा? एक नंबर।